पीआईए की हिस्ट्री का एक ऐसा क्रैश जिसने पूरी पाकिस्तानी अवाम को हिला कर रख दिया। पाकिस्तानी अवाम को कई दिन तक यकीन ही नहीं आया कि उनके साथ ऐसा कुछ भी हो गया है। पाकिस्तान के एक ऐसे लेजेंड जिनको कल तक पूरा पाकिस्तान सुनता और देखता आ रहा था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो पाकिस्तान के लेजेंड थे जुनैद जमशेद। ये पाकिस्तान के ऐसे लेजेंड थे जिन्हें आज भी बच्चे से लेकर बूढ़े शख्स तक हर कोई सुनता है। जुनैद जमशेद साहब ने अपनी जिंदगी में कई नातें लिखी और कई नातें अपनी खूबसूरत आवाज में पढ़ी। जुनैद जमशेद साहब की नातें सुनने में एक अलग की रूहानी सुकून मिलता था, मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है वो आज हमारे साथ नहीं है। जुनैद जमशेद और उनकी वाइफ के साथ साथ 40 और लोग एक प्लेन क्रैश होने की वजह से इस दुनिया से चले गए। कई टाइम तक पाकिस्तानी अवाम इस प्लेन क्रैश की वजह चाइना को समझती रही। एक कैसे टेक्निकल फॉल्ट वाला जहाज चाइना ने पीआईए को बेचा। इन सब के पीछे क्या स्टोरी और ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, इन सब चीजों को डिटेल में आज हम लोग आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सात दिसंबर 2016 पीआईए के 661 जहाज तैयार खड़ा है चित्राल से लेकर इस्लामाबाद तक का सफर तय करने के लिए। इस जहाज का टोटल सफर 1 घंटा 10 मिनट का है। इस जहाज में हर कोई हंसता मुस्कुराता बहुत ही एक्साइटेड नजर आ रहा था, और आता भी क्यों नहीं, क्योंकि चित्राल से लेकर इस्लामाबाद तक का जो सफर होता है वो एक खूबसूरत नज़ारे के साथ होता है। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ी पहाड़, एक दिलकश नज़ारा होता है। अफसोस ये किसको मालूम था कि ये हसीन सफ़र उसकी ज़िंदगी का एक आखिरी सफ़र होने वाला है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के एक लेजेंड जुनैद जमशेद भी इसी जहाज में ट्रैवल कर रहे थे। वो चित्राल किसी दीन की तबलीग में अपनी वाइफ के साथ आए हुए थे, और अब वो इसी जहाज में चित्राल से वापसी अपनी वाइफ के साथ इस्लामाबाद जा रहे थे। इस जहाज में टोटल 47 लोग थे, 42 पैसेंजर, 3 पायलट और 2 एयर होस्टेस। इस जहाज की हिस्ट्री बड़ी अजीब सी थी, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आपको एक और बात बता दूं, जिस दिन ये जहाज क्रैश हुआ उससे ठीक एक हफ्ता पहले उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी इस्लामाबाद से लेकर गिलगित तक का सफर इसी जहाज में तय किया था। तो अब आते हैं इस जहाज की हिस्ट्री पर। ये जहाज 2007 में चाइना में बना। चाइना ने एक हफ्ता इस जहाज को चलाने के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को ये जहाज भेज दिया। पीआईए ने ये जहाज 7 मई 2007 में खरीदा, और ठीक 2 साल बाद 30 मई 2009 को इस जहाज ने लाहौर एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग की, जिसके अंदर इस जहाज को बहुत ही नुकसान हुआ, मगर कुछ टाइम में ही इस जहाज को रिपेयर कर दिया गया था। और इस हादसे के ठीक 5 साल बाद इसका एक इंजन ही फेल हो गया, मगर उस इंजन को भी एक नए इंजन के साथ रिप्लेस कर दिया गया। और अब पीआईए के इंजीनियर को इस जहाज में कोई भी मसला नजर नहीं आ रहा था। उनकी तरफ से ये जहाज हर तरीके से एक परफेक्ट जहाज था। इस जहाज को चलाने वाला सबसे पहला पायलट जो पीआईए का था, उस शख्स ने पीआईए की मैनेजमेंट को ये बात बता दी थी ये मुश्किल रूट के ऊपर उड़ने के काबिल नहीं, कम से कम पहाड़ों के ऊपर उड़ने के काबिल तो नहीं है। लेकिन इस चीज को पीआईए की मैनेजमेंट ने सरासर नजरअंदाज किया और इस जहाज को यूं आम जहाजों की तरह ही रखा। तो फिर अब वापसी आते हैं अपनी स्टोरी पर 7 दिसंबर वाले दिन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जहाज का सफ़र चित्राल से लेकर इस्लामाबाद तक का था। इस जहाज ने 3:30 पर टेक ऑफ करना था और 4:40 में फिर वहाँ पर लैंड करना था। इस जहाज ने अपने टाइम पर 3:30 बजे टेक ऑफ किया। इस जहाज को एक अच्छे एक्सपीरियंस वाले पायलट उड़ा रहे थे। इस जहाज ने हवा में जाकर 14,000 फीट का एल्टीट्यूड बनाया, और तब ही जहाज में मैकेनिकल प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। आपको आगे बताने से पहले ये बता दूं कि कोई नॉर्मल जहाज नहीं था, यानी कि ये ATR प्लेन्स होते हैं, यानी कि ये कम सफ़र के लिए बने हुए होते हैं और इनका साइज भी छोटा होता है, और इनके अंदर 2 प्रोपेलर इंजन होते हैं, यानी कि पंखे वाले इंजन। इन जहाज के अंदर एक अच्छी बात ये होती है कि अगर एक इंजन फेल भी हो जाए तो ये दूसरे इंजन के सहारे जहाज उड़ता रहता है, और अगर दोनों इंजन फेल हो जाएं तो ये सीधा गिरने के बजाय ग्लाइड करता है। इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी जहाज कैसे क्रैश हो सकता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जहाज 14,000 फीट की बुलंदी पर था, और वहाँ से मसलों का आगाज हुआ। एक इंजन ने काम करना छोड़ दिया। पायलट ने बहुत कोशिश की कि ये मसला हल हो जाए, लेकिन उससे ना हुआ। अब तक के लिए 40 मिनट का रास्ता ये जहाज तय कर चुका था। और एक और चीज़ की इंसानी फितरत होती है कि एक चीज़ को बंद करके खोला जाए तो वो ठीक हो जाए। इस जहाज के पायलट ने भी यही काम किया, इंजन को बंद करके खोला, लेकिन इंजन दोबारा स्टार्ट नहीं हुआ। 4:12 में पायलट ने ATC से रब्ता किया, जिसमें पायलट की आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी।
1500 feet QNH 1015. मगर ठीक 2 मिनट बाद एटीसी को बहुत ही हैरानगी हुई पायलट की आवाज़ सुनकर, और एटीसी और पायलट के दरमियान कुछ ये बातें हुई। 661 report altitude. Mayday, 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 Pakistan 661. Sir, we've lost one engine. Roger, Pakistan 661. This is Islamabad approach. You can set course directly for overhead Romeo November. Your last position observed was 33 miles northwest of Islamabad, heading east. Setting direct course for Romeo November, Pakistan 661. और एटीसी और पायलट की इन्हीं बातों के दरमियान एक ही इंजन में एक साथ 3 धमाके हुए। अगर देखा जाए तो इस जहाज़ को एक इंजन फटने के बावजूद भी दूसरे इंजन पर उड़ना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ और लेफ्ट साइड इसकी आहिस्ता आहिस्ता झुकना शुरू हो गई। पायलट ने बहुत ही कोशिश की सीधा जहाज़ उड़ता रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहाँ पर ये जहाज़ क्रैश हुआ वहाँ के गाँव वालों ने बताया कि ये जहाज़ कल्लाबाजियाँ खाते हुए नीचे आ रहा था और ये पूरा उल्टा हो चुका था, और ये जहाज से उल्टा होते हुए एक पहाड़ से लगा और एक अचानक से एक खौफनाक धमाका हुआ। जहाज के पहाड़ से लगने के बाद ही जहाज में पूरी तरीके से आग लग चुकी थी और जहाज के पहाड़ टूटकर 2 किलोमीटर तक दूर तक चले गए थे, और बताया यही जा रहा था कि 5 मिनट के अंदर ही सब लोग मर गए थे। और इसी तरीके से जुनैद जमशेद और बकाया के लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। एक मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से 47 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो आप सब ने PK661 की पूरी स्टोरी सुन ली है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जहाज टेक्निकल इशू की वजह से क्रैश हुआ, मगर वो टेक्निकल इशू क्या था जिससे ये जहाज क्रैश हुआ? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस जहाज की हिस्ट्री भी बहुत अजीब सी है। जब से PIA ने चाइना से ये जहाज खरीदा तब से लेकर बहुत दफ़ा तक इसके अंदर बहुत सी टेक्निकल इशूज आए, और PIA की मैनेजमेंट ने इस जहाज को बहुत ही रफली यूज़ किया, जो PIA की एक सबसे बड़ी गलती थी। और जब इस जहाज की क्रैश की फाइनल रिपोर्ट बनकर आई तो उसमें पता चला कि इस जहाज में पहले से ही 3 मसले थे। पहला मसला इसके लेफ्ट साइड के इंजन के टरबाइन ब्लेड में था, जो इस जहाज क्रैश होने की मेन वजह बना, और 2 मसले पहले से ही ओवर स्पीडिंग गवर्नर में थे। इंजन बनाने वाली कंपनी का ये कहना है जब जहाज का इंजन 10,000 घंटे तक चल जाए तो उसके टरबाइन ब्लेड को चेंज करना चाहिए, क्योंकि 10,000 घंटे चलने के बाद इनके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट आना शुरू हो जाता है। और ये चीज़ भी PIA की मैनेजमेंट को पता थी और बताई गई थी। इंजन बनाने वाली कंपनी के जहाँ ये वाले जहाज या ये वाले इंजन लगे हुए थे, ये कंपनी उन लोगों को इस चीज़ के बारे में बार बार बता रही थी कि आप लोग अपने जहाज के इंजन के टरबाइन ब्लेड 10,000 चलने से कुछ टाइम पहले ही चेंज कर दें। मगर पता नहीं PIA को ये टरबाइन ब्लेड्स कितने महंगे लग रहे थे। PIA ने ये टरबाइन ब्लेड चेंज नहीं किए और 10,000 घंटे से भी ज्यादा इस जहाज को चलाया, और फाइनल रिपोर्ट में भी इसी मेन रीजन को सामने किया कि यही मेन वजह थी जिसकी वजह से इस जहाज का क्रैश हुआ। उम्मीद है कि आपको PK661 की क्रैश होने की स्टोरी और वजह पता चल गई हो इस वीडियो में कि कैसे PK661 क्रैश हुआ एक छोटी सी गलती की वजह से, और एक छोटी सी गलती की वजह से 47 लोग इस दुनिया से चले गए। पाकिस्तानी अवाम को मिलने वाला एक बड़ा दुख ये भी है कि जुनैद जमशेद साहब भी इसी क्रैश की वजह से इस दुनिया से चले गए, मगर जुनैद जमशेद साहब आज भी पाकिस्तानियों के दिलों में जिंदा हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा और आपकी नॉलेज में कुछ नई चीज़ें आई होंगी। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि PI की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश, तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसी पर होने वाली है। मगर रुके अगर आपने देखना है पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम, तो ऊपर आने वाली वीडियो पर क्लिक करें और एंजॉय करें।